हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर k प्लस 2 टू द पावर k प्लस 3 टू द पावर k प्लस एन सो ऑन प्लस n टू द पावर k अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन सो ऑन n स्क्वायर इनटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एन सो ऑन प्लस n क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल F of k देन k belongs to natural number. A option is f of k is finite for x is k is less than or equal to 6. B option is f of 5 is equal to 0. C option is f of 6 equal to 12 upon 7. D option is f of 6 equal to 5 upon 7. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन सोन प्लस एन स्क्वायर. इसका सम हमारा क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 के इक्वल होता है. एन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एन सो ऑन एन क्यूब. ये हमारा क्या होता है, एन इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर. और सेकंड 1 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 6 प्लस एन सो ऑन n टू द पावर 6. ये हमारा सम कितना होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 42 और इंटू में 6 n टू द पावर 7 प्लस 21 n टू द पावर 6 प्लस 21 n टू द पावर 5 और माइनस के 7 n क्यूब प्लस के n. इन सभी सम को हम यूज़ करेंगे. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन दैट जो कैपिटल F ऑफ k, ये हमें कितना गिवन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर k प्लस 2 टू द पावर k प्लस एन सोन n टू द पावर k और अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन सोन n स्क्वायर और इंटू में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एन सो ऑन प्लस एन क्यूब. तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज कैपिटल F ऑफ k इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर k प्लस 2 टू द पावर k एन सो ऑन n टू द पावर k अपॉन ये कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 आएगा. और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा. इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर k प्लस 2 टू द पावर k प्लस एन सोन n टू द पावर k अपॉन यहाँ से हम किसको बाहर ला रहे हैं, n टू द पावर यहाँ से n, यहाँ से n, यहाँ से n, n क्यूब, यहाँ से n स्क्वायर और यहाँ से भी n स्क्वायर. तो 4 प्लस 3 कितना जाएगा, n की पावर 7 आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n और यहाँ पर 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन में यहाँ पर 6 और इनटू में 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर अपॉन में 4. ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर फाइनाइट कब आएगी, जब k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ पर n की वैल्यू n टू दी पावर कितना है 7, यहाँ से n स्क्वायर और यहाँ से n क्यूब, तो n की पावर 7 आ जाएगी. और यहाँ से कितना आएगा हमारा n टू दी पावर 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 4 यहाँ से, तो n टू दी पावर 7 बाहर आएगी नीचे. तो यहाँ से 1 टू दी पावर के प्लस 2 टू दी पावर के प्लस एन सोन n टू दी पावर के. भाई हमको पता है 1 टू दी पावर 6 प्लस 2 टू दी पावर 6 एन सोन n टू दी पावर 6. यहाँ पर क्या आता है 6 n टू दी पावर 7 यहाँ पर हमें मिलेगा जब n की वैल्यू क्या, k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 आ जाए. अगर 7 होगी तो यहाँ पर ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी n की. अगर ऊपर पावर ज़्यादा हो गई n की न्यूमरेटर के अंदर तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी अटेंड कर जाएगी. तो फाइनाइट कब मिलेगी, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ k इज फाइनाइट व्हेन k हमारा क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 6 हो, तभी फाइनाइट मिलेगी. एंड f ऑफ 5, ये वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, अगर हमने f ऑफ 5 लेंगे तो ऊपर पावर क्या रहेगी, लेस देन 7 हो जाएगी, यानी कि 6 से भी 7 से भी लेस पावर रहेगी. तो ऊपर हमारे पास नीचे पावर ज़्यादा है n की, ऊपर पावर कम है n की, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर कहाँ पर टेंड करेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी. तो यानी कि कुछ भी फाइनाइट नंबर आएगा ऊपर तो हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 इन्फिनिटी. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, लिमिट इसी कितनी आएगी, 0 आ जाएगी. बिकॉज ऊपर पावर कम रहेगी. जब हम यहाँ पर 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस एन सो n की पावर 5 हम लेंगे तो नीचे पावर हमारे पास यहाँ पर पावर 6 जब हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें 7. तो 7 से कम पावर मिलेगी यहाँ पर. जब हम 5 पावर करेंगे n के, यानी कि k की वैल्यू हम 5 यूज़ करेंगे तो ऊपर पावर कम है
n की और नीचे ज़्यादा है तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर कहाँ पर टेंड कर जाएगा, या 0 पर टेंड कर जाएगा। एंड f ऑफ 6 हम फाइंड आउट कर देंगे तो कितना आएगा, 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस एन सोन n की पावर 6 और अपॉन में यहाँ पर हमारा कितना है, ये n की पावर 7 और इनटू में 1 प्लस 1 अपॉन n और इनटू में 2 प्लस 1 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन में 6 और इनटू में 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर और अपॉन में 4। सो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, फॉर्मूले को हम यूज़ कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 42 और इनटू में कितना आ जाएगा, 6 n टू द पावर 7 और प्लस 21 n टू द पावर 6 प्लस 21 n टू द पावर 5 माइनस 7 n टू द पावर 3 प्लस n अपॉन, इसके अपॉन में कितना है, n टू द पावर 7 और अपॉन में कितना आ जाएगा 24, इसको बाहर ले आएंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n का होल क्यूब आ जाएगा और 2 प्लस 1 अपॉन n आ जाएगा। तो ऊपर से हम n की पावर 7 को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर 24 अपॉन 42 n की पावर 7 अपॉन, और लिमिट भी यहाँ पर हम ले लेंगे, ये भी सबसे पहले f ऑफ 6 यहाँ पर लिमिट भी रहेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी लिमिट हमारी n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर भी हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ऊपर से जब n की पावर 7 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 6 प्लस 21 अपॉन n बचेगा यहाँ पर, प्लस 21 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 7 अपॉन n की पावर यहाँ पर कितना जाएगा 4 और माइनस के 1 अपॉन n की पावर 6 अपॉन n टू दी पावर 7 और इनटू में 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर यहाँ पर 3 बचेगा होल क्यूब और 2 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ पर ही कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट को पुट कर देंगे तो 24 अपॉन 42 और ऊपर तो 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2, 2 3 जा 6 और इसको हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 4 जा 24 और अपॉन में कितना आएगा 7, तो 12 अपॉन 7 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इनके लिए ऑप्शन नंबर कौन से करेक्ट होंगे, फाइनल कब होगा जब k लेस देन इक्वल टू c का, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, f ऑफ 5 पर 0 वैल्यू मिलेगी, f ऑफ 6 पर 12 अपॉन 7, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।